आज के वीडियो में हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। कांग्रेस से और बिहार में कैसे संबंध रहा है, क्या क्या घटनाएं घटी है कांग्रेस से संबंधित बिहार में, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद, मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय बिताए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना और बिहार, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा विस्तार से, तो कांग्रेस शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है और कांग्रेस का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है समूह, ठीक है। कांग्रेस का स्थापना जो पहले होना था वो होना था पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र। 25 दिसंबर 1885 को होना था, परंतु वहां पे वायरस फैल जाने के कारण वहां पर स्थगित कर दिया गया और फिर डेट बढ़ाकर स्थान बदला गया और 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो W.C. बनर्जी ने किया। W.C. बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें बिहार के एक भी नहीं थे। बिहार के एक भी कोई कैंडिडेट उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। याद रखिएगा, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि? 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। चलिए, बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन और स्थान अध्यक्ष कहाँ हुआ, कब हुआ ना? बिहार में। तो ध्यान देंगे, बिहार में 3 गो अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के। 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष थे R.N. मुधुलकर, ठीक है। दूसरा जो है 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। 54वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में हुआ था रामगढ़। अभी ये झारखंड में है वर्तमान में, लेकिन पहले बिहार के हिस्सा हुआ करता था।
और उसमें जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। एक और हम लोग जानकारी प्राप्त कर ले कि सबसे नवयुवक यंग जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम थे, आज़ाद थे, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षों तक जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, रहे थे, वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे अधिक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और सबसे नवयुवक, सबसे यंग जो व्यक्ति थे वो भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और ये कहाँ के बने थे, 54वां अधिवेशन 1940, रामगढ़, जो अभी झारखंड में है, लेकिन पहले जो है ये बिहार में हुआ करता था, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार, ठीक है। देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था, लागू किया गया था पूर्ण रूप से, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और 16 अक्टूबर को याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था, ठीक है। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। याद रखिएगा, कौन ऐसा आंदोलन था जिसके विरोध में रक्षाबंधन मनाया गया था, तो याद रखिएगा बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 16 दिसंबर 1905, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया, जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो आपको याद होगा कि 3 दिन दिल्ली दरबार चला था। उसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला टॉपिक है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड पॉपुलर रहा है ये टॉपिक से हमेशा जो है क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। 1908 में ये हुआ था घटना। मुजफ्फरपुर जिला में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, ऐसे प्रफुल्ल चाकी नाम से प्रचलित है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, दोनों की, ठीक है। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, यानी जा रहे थे, लेकिन उसी बीच प्रफुल्ल चंद्र चाकी गिरफ्तार से बचने के लिए डर से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसीलिए जो है आत्महत्या करने के कारण आप पे बहुत सारे इतिहास उठा कर देखिएगा, जिसमें प्रफुल्ल चाकी जी का जो है ना बहुत कम
नाम जो है चर्चा में रहता है, ठीक है। लेकिन उनका भी योगदान जो है बहुत रहा है अपने देश में ब्रिटिश से लड़ते हुए। वो मतलब मानिए तो शहीद ही कहेंगे, शहीद ही हैं, ठीक है। वो आत्महत्या कर लिए, लेकिन खुदीराम बोस जो है वो पूसा में पकड़े गए, पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1918 को सॉरी 8 को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। उनको फांसी दे दिया गया। खुदीराम बोस को कम उम्र में, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने खुदीराम बोस, ठीक है। और ये घटना मुजफ्फरपुर से संबंधित है, बिहार में, ठीक है। चलिए आगे है होम रूल आंदोलन और उसमें बिहार। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो सारा चीज में जो है उसका क्या कैसे विस्तार रहा है होम रूल आंदोलन का बिहार में, हर घटना का क्या मतलब संबंध रहा है बिहार से, तो उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल में। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट की नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अच्छा ध्यान दीजिए, ये TRE 1 जब टीचर वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहाँ किए थे, ठीक है। तो ऐसे सब कोई जो है बहुत सारा उस समय था, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, उसमें ऑप्शन आया था पूना, मुंबई, पूना ना, तो ये सब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो याद रखेंगे ये पूना, ठीक है। पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वहां पे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट के नेतृत्व में कहाँ, मद्रास। देखिए ये छोटी छोटी पॉइंट, ये छोटी छोटी पॉइंट जो है वो पीछे खींच लेता है अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। याद रखिएगा, मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। कहाँ, ये जो मौलाना मजहरुल हक जो 1916 में 16 दिसंबर 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे बिहार में, इसके जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। उन्होंने होम रूल लीग के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, ठीक है। पूछा जाएगा कि होम रूल का क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से नियम कानून के द्वारा, ठीक है, जो है अहिंसा के द्वारा जो है स्वशासन प्राप्त करना ही उद्देश्य था, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं। 3-4 टॉपिक हुए, मुजफ्फरपुर में बम कांड, होम रूल आंदोलन ना, तो ये जो है महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।